हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई सब कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस देश के राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये फिलीपींस में किया गया। सबसे पहले बात करते हैं थिरुवल्लुर। थिरुवल्लुर जो है ये पोएट है। क्या है? पोएट यानी कि कवि है। कहाँ के हैं ये? तमिल के हैं। और ये संगम युग के फेमस कवि थे। और भी इनकी बात करते हैं तो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना यानी कि टेक्स्ट रचना की बात करते हैं तो कौन सी होगी? थिरुक्कल हो जाएगी। क्या होगा? थिरुक्कल, है ना। थिरुक्कल इनकी सबसे प्रसिद्ध टेक्स्ट हो जाएगी। अगर फिलीपींस की बात करते हैं तो फिलीपींस में इनकी जो प्रतिमा है वो सेबू में स्थापित हो रही है। और सेबू में भी कहाँ? गुल्लास कॉलेज में। कहाँ हो रही है? गुल्लास कॉलेज में स्थापित की जा रही है। किनकी प्रतिमा? ये थिरुवल्लुर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिलीपींस की अगर बात करते हैं मोर अबाउट फिलीपींस, तो फिलीपींस जो है ये लूजन आइलैंड पे स्थापित है। और ये क्योंकि ये एक आइलैंड है तो ये लूजन आइलैंड पे ही फिलीपींस है। और भी बात करते हैं करेंसी की। क्या बात करते हैं? करेंसी की। तो करेंसी जो है, इस करेंसी को हम लोग पेसो या फिर पीसो के नाम से जानते हैं। और इसकी कैपिटल जो हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगा मनीला। क्या हो जाएगी? मनीला। अगर इंडियन रुपये से इसको कंपेयर करके देखते हैं तो अगर ये इंडियन रुपये से कर देते हैं वन फिलीपींस रुपीज़ जो होती है ये 1.88 कितनी? 1.88 INR यानी कि इंडियन रुपीज़ के बराबर होती है। और भी हम लोग एक्स्ट्रा में जान लेते हैं तो इंडिया और जापान के बीच में सबसे पहला ये बोल रहे हैं या सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल, क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल का लेन देन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ करेगी? तो किसके साथ कर रही है? ये जापान के साथ कर रही है ना। तो जापान की बात करते हैं तो ये जो है माउंट फ्यूजी एक आइलैंड है, वहाँ पे उस आइलैंड पे जापान सिचुएटेड है ना। और भी बात करते हैं ये धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा एक्सरसाइज है। क्या है? एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज है। वो भी कौन सी एक्सरसाइज है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है? एक्सरसाइज, जैसे कि हम लोग इमेजेस में देख सकते हैं, है ना। मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये 6ठा संस्करण 6th एडिशन है। क्या? 6th एडिशन है। अगर हम लोग बात करते हैं 6th एडिशन ये है तो 5th एडिशन की बात करते हैं। तो 5th एडिशन जो है ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजस्थान में। कहाँ हुई थी? राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ पे? महाजन एक फील्ड है, FIELD महाजन फील्ड है, वहाँ प्रारंभ किया गया था। और भी अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, इंडिया और प्लस इजिप्ट के बीच में एक साइक्लोन एक्सरसाइज हुई थी। साइक्लोन एक्सरसाइज भी प्रारंभ हुई थी। वो भी कहाँ? राजस्थान में ही हुई थी, जहाँ पे ये 5वां एडिशन हुई थी। जापान की अगर बात करते हैं तो जापान की जो कैपिटल है, जापान की कैपिटल की बात करते हैं तो वो हो जाएगी टोक्यो। क्या हो जाएगी? टोक्यो। और करेंसी की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगी येन। क्या हो जाएगी? येन। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। कहता है बाफ्टा, है ना। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो बाफ्टा का फुल फॉर्म हम लोग क्या जानते हैं? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट, है ना। तो ये किसे मिला है? ये कॉन्क्लेव। किसे मिला है? कॉन्क्लेव जो क्या है? ये पॉलिटिकल एक फिल्म है, पॉलिटिकल फिल्म है ना, जिसे यह अवार्ड मिला हुआ है। और ये कहाँ होस्ट होती है? इंग्लैंड में होती है। कहाँ होती है? इंग्लैंड में भी कहाँ? ये लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में होस्ट होती है। अगर बात करते हैं यहाँ ओपेनहाइमर की, क्या? ओपेनहाइमर की। तो ओपेनहाइमर जो है ये ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है ये 2024 में ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है। ओपेनहाइमर नाम से ही आपको पता होना चाहिए जो ये फादर है या फिर पिता कह सकते हैं। किनके फादर हैं? ये एटम बम के, जिन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था, उनके पिता ओपेनहाइमर थे। ओपेनहाइमर के नाम से जाना जाता है। और भी अगर हम लोग बाफ्टा से कुछ रिलेट कर सकते हैं तो ये है कि पहली महिला, है ना, पहली महिला जो ये आप लोग देख रहे हैं नहीं, इनका नाम क्या है? रोहिणी हट्टंगडी। क्या है? रोहिणी हट्टंगडी। ये भारतीय हैं जो इन्होंने अवार्ड जीता हुआ है। किस चीज़ में जीता हुआ? तो 1982 में एक फिल्म आई थी गांधी में इन्होंने कस्तूरबा बाई का, है ना, कस्तूरबा गांधी का रोल प्ले किया हुआ था, जिनकी वजह से इन्होंने बाफ्टा अवार्ड जीता हुआ है। और ये मूवी कब आई थी? 1982 में आई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नए आपराधिक कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा हो सकता है? तो इसका पहला शहर हो जाएगा
चंडीगढ़ पहला शहर है जहाँ पर 100% न्यू क्रिमिनल लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुई है? उड़ीसा में हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं नौसेना, है ना, नेवी जो है ये कब हुई थी? 4 दिसंबर 1971 की इसकी स्थापना हुई थी। और नेवी के सबसे फेमस क्या है? फेमस ऑपरेशन की बात करते हैं, तो कौन सी हो जाएगी? फेमस ऑपरेशन इसकी हो जाएगी त्रिशूल। क्या हो जाएगी? त्रिशूल। और ये किसके अगेंस्ट में यूज़ हुआ था? पाकिस्तान के खिलाफ इसे यूज़ किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो सब जानते हैं कौन से होगी? देवेंद्र फडणवीस। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वें एशिया हॉकी पुरुष जूनियर का कप खिताब जीता हुआ? तो किसे हराया ना, यानी कि हराने वाला पूछ रही है। तो हराने वाला क्वेश्चन है तो पाकिस्तान, यानी कि यहाँ जीता कौन है? जीत किसकी हुई है? वही भारत की। क्या हुई है? भारत की। तो भारत ने कितने से जीता? 5-3 से। कितने से? 5-3 से इन्होंने मैच पूरी तरह जीत ली। तो ये मैच कब हुई थी? 2024 में। कब हुई थी? 2024 में। और ये मैच कहाँ खेला गया था? तो ओमान में। कहाँ खेला गया था? ओमान में इसे खेला गया था। और मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं तो रुपिंदर पाल सिंह। क्या है? रुपिंदर पाल सिंह जो है ये मैन ऑफ द मैच थे। कहाँ? भारत की तरफ से मैन ऑफ द मैच थे यहाँ हॉकी के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किसे है? तो मत्स्य 6000 ये एक प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट है। और ये किससे है? पनडुब्बी से रिलेटेड है। तो हम आइए जानते हैं मत्स्य 6000 क्या है। ये एक पनडुब्बी है और एक मिशन है जो इसे समुद्र में उतारा जाएगा। किस वजह से? तो मिनरल्स, फॉसिल इस सब के बारे में रिसर्च करने के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। हालांकि अभी तो इसे 500 मीटर, है ना, 500 मीटर के गहराई में इसे टेस्ट किया गया है जो कि सक्सेसफुल रहा। और ये कहाँ हुई है? चेन्नई में है, कट्टुपल्ली में। कहाँ हुई है? कट्टुपल्ली में इसे टेस्ट किया गया है जो कि सक्सेसफुल रहा, है ना। और इसका मैंने बताया कि एम क्या है? रिसर्च इन डेप्थ, यानी कि गहराई में जाके इसको रिसर्च करना है। और इसकी क्षमता कितनी है? 6 किलोमीटर गहराई तक जाने की इसकी क्षमता है। और इसे किसने लॉन्च किया, है ना? लॉन्च बाई किसे हो गया? ये अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। क्या हो जाएगी? अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र यानी कि GSEC कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी। तो GSEC क्या है? तो GSEC के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो इसको फुल फॉर्म होता है गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। और ये जो है सबसे हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल किस फील्ड में होगी? हेल्प किस में होगी? 3D स्ट्रक्चर बनाने में सक्सेसफुल होगी, स्ट्रक्चर, है ना, 3D स्ट्रक्चर के लिए। AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा मददगार होगी। और भी क्या है? सिक्योरिटी सोल्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और भी क्या कह सकते हैं? साइबर चैलेंजेस जो भी होते हैं, साइबर चैलेंजेस जो भी होती हैं उसमें कंट्रोल करने में ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। UNGA विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बता सकते हैं कब मनाया जा सकता है, कमेंट में भी बता सकते हैं, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 दिसंबर। क्या हो जाएगी? 21 दिसंबर। अगर हम लोग बात करते हैं UNGC यानी कि ध्यान दिवस, है ना, ध्यान दिवस के पिता यानी कि मेडिटेशन डे के फादर किसे कहते हैं? इसे कहते हैं परमहंस योगानंदा। किसे कहते हैं? परमहंस योगानंदा, जो कि उनका इमेजेस यहाँ मैंने लगा रखा है ना। और इनका एम क्या था? मेन उद्देश्य क्या था? जो था बस प्रमोट करने के लिए, प्रमोट अवेयरनेस फॉर मेडिटेशन। किस चीज़ के लिए? मेडिटेशन के लिए इन्होंने प्रमोट करने के लिए ज़्यादा उत्सुक की थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य भी किया। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में RBI का 26वें गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए, संजय मल्होत्रा। अगर RBI की मैंने यहाँ बात की हुई तो RBI की बात करते हैं तो सबसे पहले RBI कहाँ स्थापित हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी।
कोलकाता में हुई थी। और ये कब हुई थी? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन हालांकि हम लोग जानते हैं कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ अभी प्रेजेंट में ये है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और ये मुंबई में कब शिफ्ट हुई? 1937 में। यानी कि 1935 में 1935 में ये कोलकाता थी, कोलकाता, और 1937 में ये मुंबई में शिफ्ट हो गई। कहाँ? मुंबई में शिफ्ट हो गई। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, हाल ही में देश का 26वां चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया? ये है विवेक जोशी। यहाँ हम लोग देखेंगे चुनाव आयुक्त, है ना, चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो विवेक जोशी जी हैं। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हाल ही में देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? यह है ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया। हालांकि अगर हम लोग बात करते हैं मुख्य चुनाव और चुनाव आयुक्त, दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस एक चीफ, यानी कि ये जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और अब विवेक जोशी जो मैंने अभी यहाँ बताया है, विवेक जोशी जो है ये इलेक्शन कमिश्नर है। दोनों में फ़र्क, यानी कि अगर हम लोग और बात करते हैं इनके बारे में, तो इसके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं कि 26, है ना, 26वें चीफ इलेक्शन है ये। कौन? ज्ञानेश। 26। अगर हम लोग 25वें बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? राजीव, जिन्हें हम लोग पहले बहुत ही चर्चे में थे, राजीव कुमार जी 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और हालांकि अगर हम बात करते हैं ज्ञानेश कुमार जी को, है ना, तो ये 17 फरवरी से, कब से? 17 फरवरी से इन्होंने कार्यकाल संभाला है। और ये मैंने बताया है किसे रिप्लेस किया है? राजीव कुमार को, जो कि 25वें इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर थे, चीफ इलेक्शन CE थे। हालांकि अगर हम लोग और बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर के बारे में, तो इनका टेन्योर, कार्यकाल, है ना, टेन्योर की बात करें या फिर कार्यकाल की बात करते हैं, तो ये या तो फिर 6 साल काम करते हुए, या फिर 65 ईयर्स ओल्ड, 65 ईयर्स ओल्ड के इनका एज होना चाहिए, तब जाके ये रिटायर हो जाएंगे। तो अगर अभी बात करते हैं 6 ईयर और 65 ईयर्स के बाद, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। कहाँ पे? तो ये आर्टिकल नंबर 324 में इसे मेंशन किया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर के बारे में। हालांकि अगर हम लोग और बात करते हैं ज्ञानेश सर जी के बारे में, तो ये 1988 के IAS ऑफिसर रह चुके हुए हैं, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 में सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है? वेरोनिका मिशेल जो है ये चिली की है, और वेरोनिका मिशेल जो है ये प्रेसिडेंट कहाँ की हैं? ये चिली के हैं। ये 2 बार, है ना, लगातार 2 टाइम से ये प्रेसिडेंट अवार्ड जीत चुकी हैं। हालांकि और हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल इसकी हो जाएगी सैंटियागो। और इसकी करेंसी का बात करते हैं तो पेसो, चिलियन पेसो की पेसो होती है। अगर हम लोग देखते हैं इंडियन रुपीज़ से कंपेयर करके देखते हैं, तो 1 रुपीज़ इक्वल टू कितना हो जाती है? 0.091, है ना, 0.091 हो जाती है। हालांकि अगर मैं एक चीज़ और मिस कर रहा हूँ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, तो जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल 324 में ये मेंशन किया गया, 324 में मेंशन है। 4 मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, 324 में इसे मेंशन किया गया। और भी अगर हम देखते हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर 3 होते, यानी कि 1+2 के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? 1+2 के फॉर्म में होते हैं। एक तो हमारे CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और एक जो होते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और हम इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, तो EC अभी प्रेजेंट में 2 हैं। कौन कौन से हैं? EC जैसे मैंने 1+2 बताया था, तो EC भी 2 हैं। एक विवेक जोशी जी से क्वेश्चन नंबर मैंने 12 में भी दिखाया है आपको, और एक है सुखबीर सिंह सिंधु। ये पुराने हैं, ये अभी रिप्लेस नहीं हुए हैं। लेकिन मैंने उसे हटा दिया ना। विवेक जोशी जो जी हैं, ये न्यूली
अपॉइंट हुए हैं। पहले ये फॉर्मर यानी कि पूर्व जनसंख्या के कमिश्नर रह चुके हैं। सॉरी, मैंने स्पेलिंग थोड़ा एरर किया हुआ है, थोड़ा लिखने में भी स्पेस कम है तो हौच-पौच हो जा रही है, तो आप लोग समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 14 का बताया कि चिली, और ये जो है वेरोनिका मिशेल 2 बार से प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, कहाँ की, चिली की। चिली की करेंसी क्या होती है, चिलियन पेसो, और इसकी कैपिटल कौन सी हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी सेंटियागो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो शुभारंभ कहाँ किया गया, ये हरियाणा में किया गया। कहाँ किया गया, हरियाणा में। सबसे पहले बात करते हैं बीमा सखी योजना क्या है। तो बीमा सखी योजना जो है ये एक एजेंट होते हैं। एजेंट मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि LIC एजेंट होते थे, LIC एजेंट, उसी तरह ये बीमा सखी योजना भी एजेंट का काम है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इस योजना के तहत वुमेन यानी कि वुमेन को बोलते हैं, तो ये एजेंट का ट्रेनिंग मिलते हैं, इन्हें एजेंट ट्रेनिंग मिलती है, और इन्हें इन्हेंस किया जाता है किस चीज़ के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए। अवेयरनेस किस चीज़ के लिए, तो स्कीम के बारे में इन्हें ट्रेन किया जाता है। चलते हैं आगे। हम आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।